जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर अकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 सर्कल को समाप्त कर लिए। आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने चल रहे हैं। यह क्लास एकदम बेसिक से होगी। इसमें हम समझेंगे सेक्टर होता क्या है, सेक्टर के बाद हम लोग समझेंगे किसी भी सर्कल का सेगमेंट क्या होता है, फिर सेक्टर से संबंधित हम लोग फार्मूले समझेंगे और सेगमेंट से संबंधित फार्मूले समझेंगे। फिर दोनों फार्मूलों की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। एकदम बेसिक से क्लास होने चल रही है। पहले हम समझेंगे यहाँ पे सर्कल क्या होता है। सर्कल के साथ ही साथ सर्कल जैसा कि पहले से ही सर्कल बना लिया गया है, तो मैंने कहा ये एक सर्कल है, इसको इधर थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो जब भी सर्कल को हम ड्रा करते हैं, भैया ये तो दिया गया था पहले, तो आपको एक बात नहीं दिख रही होगी इसमें। क्या नहीं दिख रहा है? सेंटर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम सर्कल जब भी बनाते हैं किससे, गोला प्रकार की मदद से, तो हमें पता है सेंटर पता चल जाता है। तो हम यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं। मान लेते हैं बीच में कहीं क्या था, एक सेंटर था जिसका नाम रख देते हैं ओ। क्या नाम रख देते हैं? ओ। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक बात है हमारे जो हेडिंग भी कह सकते हैं या फिर हम जो पढ़ने चल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? पहली बात ये है सेक्टर के बारे में। सेक्टर ये क्या होता है? सेक्टर मतलब भैया हिंदी में कहें तो इसको त्रिज्यखंड कह देंगे। क्या कह देंगे? त्रिज्यखंड। अगर कोई हमसे पूछ ले सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यखंड होता क्या है, तो आज से आपको बताना है और आंसर भी देना है अच्छे तरीके से। ठीक है, सेक्टर क्या होता है चलिए समझते हैं। मैंने कहा ये हमारा क्या है भैया, ये सबसे पहली बात तो सेंटर है। और सेंटर की बात होती है, ये जो है ये किनारे किनारे जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं क्या? सरकमफ्रेंस, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि को ही परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम चाहे परिमाप कहते हैं या परिधि कहते हैं। दूसरी बात ये, अगर परिधि हो गई और ये सेंटर हो गया, तो भैया सेंटर से जब हम परिधि के किसी एक पॉइंट को मिला देते हैं, सर्कल पर अगर कोई पॉइंट हमारे पास है और उसको हम मिला दे भैया, तो फिर पता है ये क्या बन जाता है? इसको हम कहते हैं आर। आर मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो आर पता चल गया, सेंटर पता चल गया, दो बातें पता चल गई। अच्छा, ये जो हमारे पास सर्कल दिख रहा है, सर्कल के ये जो हमारे पास जिसको आपने कहा परिधि है, परिधि पता है परिधि पे कई सारे पॉइंट होते हैं। तो मैंने एक पॉइंट को सेंटर से मिला दिया, तो परिधि के किसी एक पॉइंट से सेंटर की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और दूसरी बात समझिएगा, अगर कोई भी यहाँ पे रेखा खींची जाए जो कि छेदक रेखा भी कहलाती है, अगर वो सेंटर से होके जाती है तो वो व्यास का काम करती है। अगर सेंटर से होके नहीं जाएगी उसको हम जीवा कह देते हैं। क्या कह देंगे? जीवा कह देंगे। हमें तो समझना क्या है? हमें तो समझना है त्रिज्यखंड। तो मैंने एक रेडियस इधर से ले लिया और एक रेडियस इधर से ले लिया। मैंने दो रेडियस ले लिया। कितने रेडियस? दो। मैंने दो रेडियस ले लिया। और एक बात और याद रखेंगे, दो रेडियस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दो रेडियस ले रहे हैं। और क्या ले रहे हैं? और हम इस वाले भाग को भी लेंगे, ये वाले भाग को। इसको हम लोग कहते हैं क्या? चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप, जिसको हम लोग आर्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? आर्क, चाप। ठीक है, तो अगर हमसे कोई परिभाषा पूछ ले तो इसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। तो इसी की परिभाषा मुझे बतानी है। सेक्टर इसी को कहते हैं। ठीक है, अब सेक्टर बताने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से। इसमें क्या क्या है सर? दो रेडियस आया हुआ है और एक चाप। इसका मतलब सर दो त्रिज्या और चाप की मदद से घिरा हुआ क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। बात याद हो गई? क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? वृत्त के दो त्रिज्याओं और कौन ले रहे हैं हम लोग? और हम लोग ले रहे हैं आर्क यानी चाप। क्या ले रहे हैं? आर्क यानी क्या? चाप। से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड कहलाता है। परिभाषा याद हो गई होगी आप सभी को। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलोगे क्या कहलाता है भैया यहाँ पे? त्रिज्यखंड। कैसे सर? त्रिज्याओं और किसकी मदद से? कितनी त्रिज्या होगी? दो त्रिज्या। तो दो त्रिज्याओं और चाप की मदद से घिरा क्षेत्र जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एक और फिगर हम लोग बनाएंगे यहीं पे। अगर एक और फिगर बना लेते हैं कुछ ऐसा वृत्त का ही, तो हमने ये एक वृत्त ले लिया भैया और वृत्त को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ये डार्क भी हो गया। अच्छा, वृत्त है तो सेंटर तो पक्का आएगा, तो हम एक सेंटर भी ले लेते हैं यहाँ पे। क्या ले लेंगे? एक सेंटर भी ले लेंगे। ध्यान समझिएगा, उस बार तो हम लोगों ने क्या लिया? रेडियस लिया था। कितनी रेडियस लिए थे सर आप? दो रेडियस लिए थे। कितनी रेडियस? दो। लेकिन इस बार हम पता क्या करने चल रहे हैं? इस बार हम लोग एक जीवा लेंगे। क्या लेंगे? जीवा। ये इसको हम लोग कहते हैं जीवा भैया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जिसको मैंने थोड़ा सा बार बार चला करके येलो कलर से थोड़ा मोटा कर दिया, इसको क्या कहते हैं? जीवा। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे।
तो ये जीवा हुआ, और ये जो भाग दिख रहा है इसको अभी भी क्या कहेंगे, चाप ही तो कहेंगे। इसको हम चाप या संगत चाप भी कहते हैं। संगत चाप का मतलब होता है जो जीवा के पास वाला चाप होता है उसको संगत चाप, और जो दूर वाला होता है फिर उसको हम संगत नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये चाप हो गया और ये क्या हुआ, जीवा। तो सर चाप और जीवा की मदद से जो भी भाग बनता है उसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेगमेंट। क्या पढ़ते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्या पढ़ेंगे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। आई बात समझ में। इसका मतलब ये है हमारा क्या, वृत्तखंड। क्या है ये, वृत्तखंड। ये वृत्तखंड हो गया। यानी अगर कोई हमसे पूछे तो इसकी परिभाषा अब तुम लिखोगे भैया। कैसे लिखोगे ये बात तुम जानो, कैसे लिखोगे ध्यान से सुनोगे भैया। हम क्या कर रहे हैं, वृत्तखंड लिख रहे हैं। वृत्तखंड का मतलब है सेगमेंट, किसका, सर्कल का। तो सर्कल का जब भी सेगमेंट लिखते हैं तो किसकी मदद से, सर अगर कोई जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे, सर अगर जीवा वृत्त को बराबर भागों में बांटे तो वृत्त आधा आधा हो जाएगा, और आधा आधा वृत्त को अर्धवृत्त कहते हैं। लेकिन अगर जीवा और क्या करें, जीवा और जो हमारे पास संगत लघु चाप होगा, संगत कौन सा चाप होगा भैया, इसको हम कहते हैं लघु चाप। लघु चाप, ये जीवा और संगत लघु चाप की मदद से बना हुआ वृत्त क्या होता है, यानी वृत्त का जो भाग होता है हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड। यानी जीवा क्या होता है, संगत लघु चाप की मदद से वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो इस वाले को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, और इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कह देंगे, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड। और इसको क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे लघु वृत्तखंड। क्या कह देंगे, लघु वृत्तखंड। आई बात समझ में। तो ये था, हमें इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर इससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं उनको भी हम जल्दी से लिख लेते हैं। कौन कौन से फार्मूले होंगे, नंबर 1 ध्यान से समझेंगे भैया। अगर हमसे कोई पूछे कि कोण पूरा का पूरा 360 डिग्री है, कितना डिग्री, 360, या 360 कहने का मतलब ही तो वृत्त बनता है। अगर कोण 360 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तब तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, किसका, वृत्त का। यदि हम यहां लिख दें, यदि भैया क्या हो जाए, समझिए ध्यान से, मैंने कहा यदि थीटा मतलब कोण, कोण कितना हो जाए 360 डिग्री का, कोण कितना हो जाए 360 डिग्री का, तो अगर हमसे पूछा जाए फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। तो ये हो जाएगा भैया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा ध्यान से समझोगे वो पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अगर कोई हमसे बोल दे कि भैया कोण पूरा का पूरा 360 है, तो सर अगर कोण 360 है तो त्रिज्यखंड पूरा पूरा वृत्त बन जाता है, और पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा तो फिर तो कोण, तो जो हमारे पास त्रिज्यखंड आना चाहिए था वो वृत्त में बदल गया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से आ जाएगा थीटा 360, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यदि मुझे थीटा का मान कुछ कम मिल जाए या 1 मिल जाए, तो अगर हमसे कोई कह दे 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कैसे निकालेंगे भैया, थीटा 1 डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर होता है, थीटा को भाग करना पड़ता है कितने से, 360 के, कितने, 360 के। तो यहां पे जो हमारे पास फिर बनेगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम कह देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करना पड़ेगा मुझे भैया, तब मुझे यहां पे करना पड़ेगा, पूरा कितना होता है भैया, पूरा होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें कितना का चाहिए, हमें तो 1 का चाहिए, तो इसका मतलब थीटा बटा 360। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि कोण कितना है, यदि कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि कोण क्या है, थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो भी सूत्र बनेगा आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 360। तो ये पहला फार्मूला था, इसको आप नोट कर लोगे। यहाँ पे थीटा कितना होगा 360, तो त्रिज्यखंड पूरा पूरा वृत्त बन जाएगा, और अगर पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोण क्या है, थीटा ही है, थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है। तब अगर आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर याद रखोगे, नोट करोगे जल्दी से। तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से समझते हैं इसके बारे में कि और ये क्या कर सकते हैं इसको हम। तो यहां से हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नोट हो गया ये, अगर नोट हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास त्रिज्यखंड बनते कितने हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो त्रिज्यखंड बनते हैं वो टोटल बनते हैं 2। एक तो होता है
भैया छोटा वाला त्रिज्यखंड और एक होता है बड़ा वाला त्रिज्यखंड। छोटे वाले के लिए हम कोड छोटा वाला रखेंगे और बड़े वाले के लिए हम लोग कोड कौन सा रखेंगे, बड़ा वाला रखेंगे। तो हमारे पास फिर तो दो फार्मूले बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, चलिए समझते हैं। मैंने कहा पहला फार्मूला हमारे लिए है, यहाँ पे ध्यान से समझोगे। क्या कहा, अगर ये सेक्टर है लघु तो ये कौन सा सेक्टर हुआ, ये तो हमारे पास हो जाएगा दीर्घ, जिसको हम मेजर कहते हैं, यानी ये हमारे पास हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। तो अगर हमसे पूछा जाए भैया क्या, यदि ध्यान से समझोगे, यदि कोण कितना हो भैया, थीटा हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा फार्मूला लघु के लिए, ठीक है। लेकिन यदि यहीं से एक और है, दीर्घ का पूछ ले हमसे, तो भैया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या हो जाएगा भैया, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए यहाँ लिखते हैं हम लोग 360 माइनस थीटा बटा 360 और क्या लिख देंगे आगे, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे लिए किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। तो त्रिज्यखंड के ये दो फार्मूले हैं, आपको दोनों को याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वृत्तखंड का। अगर हमसे कोई पूछे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो एक डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग बताएंगे और उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं बेसिक तरीके से कैसे लगाएंगे। अगर हमसे कोई पूछे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो हम उसको बता देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, अगर लघु कहेगा तो लघु वाला कोड रखेगा और दीर्घ कहेगा तो दीर्घ वाला कोड रखेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, अंदर होता है पाई थीटा बटा होता है 360 माइनस में होता है हाफ साइन थीटा। ये होता है डायरेक्ट लगाने का फार्मूला। लेकिन अगर ये फार्मूला हमारी बुक में नहीं मिलता है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे बेसिक प्रयोग करना पड़ेगा। और बेसिक कैसा होता है उसको भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम लोग ऊपर, ये बेसिक कैसे लगाएंगे इसके बारे में समझते हैं। मैंने कहा ध्यान से समझोगे, मैंने कहा है कि अगर मान लो मेरे पास एक वृत्त है, मैंने एक वृत्त बना लिया, वृत्त बनाए हैं तो सेंटर भी होगा, ठीक है। मैंने कहा ये एक जीवा है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है, मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो ऐसा करते हैं, एक काम कर लेते हैं। वो कौन सा काम होगा, हम इनको मिला देते हैं, इनको अपने आप से, ठीक है, इनको मिला देते हैं। अब पता है जब मिला देंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो सबसे पहला काम है, अगर हमसे पूछा जाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता दो, तो हम कह देंगे वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा भैया वो हो जाएगा, पहले तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। किसका निकाल लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप माइनस कर दो। क्या माइनस करेंगे, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इस त्रिभुज को माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, यही भाग बच जाएगा भैया। पूरे में से अगर पूरे में से त्रिभुज को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये वाला भाग बचेगा। और वही हमसे पूछा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक फार्मूला बनता है। अब आपको तो पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये आपको याद रखना है। किसका फार्मूला है, ये वृत्तखंड का फार्मूला है। वृत्तखंड याद करेंगे। एक बात और बच रही है, अगर कभी हमसे चाप की लंबाई पूछ ले, तो हमने तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना समझ लिया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया। एक और पूछता है हमसे क्या, चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई जब भी हमसे पूछा जाएगा भैया वृत्त में, तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र लगा देते हैं, थीटा बटा 360 इंटू में क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये कुछ फार्मूले हैं, इनको आप याद रखोगे और फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पर, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नोट हो गया, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिर देखते हैं इसके साथ कितने फार्मूले हम लोगों ने पढ़े। सर एक फार्मूला हमारे लिए ये हो गया, दूसरा फार्मूला हमारे लिए ये हो गया, और तीसरा ये डायरेक्ट है, हालांकि बुक में प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, एक्स्ट्रा भी सीखेंगे। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला हो गया भैया,
कितना हो गया, ये 4 हो गए और इसको मिला लेते हैं तो 5 हो गए। इसी के साथ अगर हमसे कोई पूछ ले वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको तो आता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, ये है ना, कहाँ गया, हटा दिया क्या, हाँ हटा दिए, इसके पहले वाले में तो हटा दिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, ये आपको पहले से ही पता है, 9th में भी आपने पढ़ा था। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दूना, ठीक है, तो त्रिज्या व्यास की आधी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। थीटा के बारे में बताया गया है पहले से, और त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं कि भैया जब भी कोण पता हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा के ऊपर 360 के नीचे पाई कांस्टेंट वैल्यू है, पाई कांस्टेंट है, आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या भी दिया है, थीटा भी दिया है, अप्लाई कर देते हैं तुरंत, क्या दिक्कत है इसको लगाने में, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्व। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है भैया, रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है सर, आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आर पता है, और क्या पता है सर, कोण, कोण भी तो मुझे पता है, और कोण किसमें है, डिग्री में है, याद रखिएगा, थीटा, थीटा, कोण को क्या लिखते हैं, थीटा, बराबर में कितना है, 60 डिग्री। तो क्या पूछा है, तो हमसे पूछा गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो भैया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा बटा 360 इंटू में हो जाएगा यहाँ पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला पीछे पढ़े थे हम लोग, तो लगा देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, तो 60 बटा में कितना लगा देंगे 360, इंटू में पाई का मान 22/7, और आर का मान क्या लगा देंगे भैया, आर का मान हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता है, देखो 0 से 0 कट जाता है, 0 से 0 काट दिए हम लोग, और 6 से 6 उड़ाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा, 0 से 0 काटने के बाद 6 छंग 36, और कुछ कटा अभी तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 गुणे 22/7, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से अब कट रहा है तो काट दो, 6 छंग 36 और गुणा करा दो, 22 का 6 से, 22 छक्का होता है भैया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, मजेदार, आसान सा, बस फार्मूले याद कर लो, क्वेश्चन आराम से हलवा जैसे हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन जो कि पहला हम लोग लगा चुके हैं, वृत्त के चतुर्थांश। भैया जब भी वृत्त को 4 भागों में बांटते ना, तो हमें पता है क्या निकलेगा, अरे भैया वृत्त को 4 भागों में बांटने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, चतुर्थांश आ जाएगा। परिधि दिया गया है, अगर ऐसी बात है तो हम एक वृत्त पहले बना के समझते हैं। मैंने ये वृत्त बना लिया और वृत्त को 4 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है, 4 भागों में बांट दिए। हमसे चतुर्थांश का कह रहा है तो कोई भी एक अंश ले लेते हैं, उसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ध्यान से अगर देखा जाए ना सर, तो वृत्त में कोण बनता है 360 का, कितना बनता है, 360 का। अगर हम टोटल 360 को 4 भागों में बांटे तो सर एक भाग का कोण 90 आएगा, तो कोण भी मुझे पता चल गया। और चाहे तो कोण की मदद से लगा ले, और चाहे तो सूत्र हमारे पास है ही, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसको कितने से भाग करना है भैया, जितना हिस्सा कहेगा उतने हिस्से से भाग। चतुर्थांश कह रहा है 4 से, आधा कहता 2 से, छठा हिस्सा कहता 6 से, तिहाई कहता 3 से, जितना तुमसे कहे उतने से भाग कर देना है, ठीक है। पहले परिधि दिया है तो यहां लिख लेते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। भैया अगर हम वृत्त की परिधि की बात करते हैं तो सूत्र हमारा होता है परिधि का 2 पाई आर, और हमें पता है फिर तो सर 2 पाई आर का मान दिया गया, इसका मतलब परिधि दिया नहीं 22, तो यहां लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। अब रखते हैं 2 पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता, नहीं रखेंगे 22 सेंटीमीटर। हमें पता आर को यही रोक लेना है, बाकी को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, और पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 22 गुणे में क्या आ जाएगा भैया 7, और जो भाग में होता है पक्षांतर करने में वो गुणा बन जाता है, और जो गुणा होता है वो भाग बन जाएगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। काट देते हैं, 22 से 22 उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7/2 सेंटीमीटर। क्या आ गया, रेडियस आ गई। क्या पूछा गया है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखते हैं, सूत्र क्या होता है भैया पता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कितना हिस्सा चाहिए, चौथा, तो 4 से क्या कर दो, भाग कर दो, बस हो गया हमारा आंसर। पाई का मान 22/7, आर का मान सर, आर का मान 7/2, स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार गुणा करेंगे, 7/2, 7/2,
और बटे में कौन है 4। थोड़ा ध्यान देखोगे 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। ऊपर कितना आ गया 22 का 7 से गुणा कराएंगे तो पता है कितना हो जाएगा, 22 का 7 से गुणा कराओ भैया, 22 सत्ते 154 आ जाएगा। ठीक है, 22 सत्ते क्या आ जाएगा भैया 154। और नीचे क्या देखो, ये कभी आपस में कटेंगे नहीं। क्यों भैया, ये भी अंश का हर और ये भी हर हर नहीं कटते हैं। हर कब कटते हैं, जब इसका अंश ये हर इसके पास भी हर होता तब कटता है। ये तो अंश बन गया, अब अंश बन गया ये हर, तो अंश हर नहीं करते, हर से कटता है, अंश से कटता है। तो भैया ये 4 4 2 दूना 4 और 4 का 4 से गुणा करा देंगे तो कितना आ गया 100 कितना आ गया भैया। अच्छा कट भी रहा था क्या 2 से, तो काट देते हैं, चलो बाद में काट लेते हैं। 2 दूना 4 चौक 16 उड़ा देते हैं, 2 8 16 2 से उड़ाएंगे 7 और 7, तो आंसर आ गया हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? अगर बातें समझ में आ रही है तो फिर समझ लो क्या करना है आपको, चैनल को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करनी है और जल्दी से इसको नोट भी करना है आपको। और जब भी क्लास चल रही हो भैया तो आपको अपने साथ रफ और पेन जरूर लेके बैठना है, ऐसे देखते हुए नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, देख के काम नहीं चलने वाला है। देख के पूरा दिन हम बिता चुके हैं, कितने महीने पूरे हम लोग 6 महीने बिता चुके हैं, अब 2-3 महीने बचे हैं, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नोट। और तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, घड़ी है। हम एक घड़ी पहले बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक घड़ी है, कैसा, यहाँ हम वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो घड़ी भी आपको सर्कल वाली लेनी है, ना कि वो 4 कोण वाली ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हम वृत्त वाली एक घड़ी ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं 12 बज गया है, इसको कह देते हैं 6 बज गया है, इस तरह क्या बजता है भैया 3 बजता है, और इधर क्या बजता है 9, और बीच में क्या होता है, बीच में सर 1 भी बजेगा, 2 भी बजेगा, और सर 4 भी तो बजेगा, 5 बज जाएगा, और क्या हो जाएगा 7 बजेगा, 8 भी बज जाएगा, और सर 9 के बाद 10 बजेगा, और 11 भी तो बज जाएगा। तो ये हमारे पास एक घड़ी बन गई। सर घड़ी तो बन गई लेकिन सेंटर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम सेंटर को भी दिखा देते हैं। अब मिनट वाली सुई थोड़ा बड़ी होती है, घंटे वाली सुई छोटी होती है, सेकंड वाली तो सबसे बड़ी हो जाती है। सेकंड के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता सवाल में अधिकतर। ठीक है, वो कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है, बाकी नहीं देखने को मिलता है। क्या कहा, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। ऐसा मान के चलते हैं कि जो मिनट की सुई होती है भैया वो लगभग किनारे को टच करते हुए चलती है, और अगर किनारे को टच करते हुए चले मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यहां लिख लेते हैं क्या, मिनट वाली सुई की लंबाई क्या हो जाएगा भैया, सुई की लंबाई दिया गया है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या भी कहेंगे। क्या कह देंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितनी आ गई, त्रिज्या बराबर आ गई भैया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे त्रिज्या तो पता चल गया। अब इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा मुझे ये बताना है। तो सबसे पहला काम मुझे बताना है कि 5 मिनट में कोण कितना बनेगा भैया। 5 मिनट मतलब यहां से लेकर के हमें यहीं तक पूछ रहा है, ये यहीं तक। ठीक है, और यहां तक कोण कितना बना हुआ है ये पता चल जाए तो इसका हम क्षेत्रफल भी क्या कर देंगे, बता देंगे। सबसे पहला काम, इतनी बात मुझे पता है, तो यहां हम लिखेंगे इसी के नीचे क्या लिखेंगे, मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड लगाने में 60 मिनट लेती है, 1 घंटा लेती है। तो द्वारा क्या हो जाएगा, मिनट वाली सुई द्वारा 1 घंटा, ऐसे लिखो 1 घंटे में बना कोण कितना होता है 360 डिग्री। अगर 1 घंटे में 360 बन रहा है तो इसका मतलब सर 60 मिनट में भी 360 बनेगा। कितना बनेगा 360। यहां पे हो जाएगा 1 घंटे में। अरे भैया कैसे पता, जब यहां से मिनट वाली निकलती है यहां ही घूम के आती है तब आप कहते हो 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट हो गया तो 1 घंटे में हो गए। 1 घंटे हो गए तो जो घंटे वाली सुई होती है 1 आगे बढ़ जाती है, तो इसका मतलब 60 मिनट में 360। तो सर 1 मिनट में कितना बनाएगी फिर बताओ थोड़ा सा। तो भैया जब 60 मिनट का दिया है 360, 1 मिनट का पूछा जाए तो आपको करना क्या है, भाग करना है। कितने से, 60 से। जब 60 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। कौन बनाती है भैया, मिनट वाली सुई बनाती है। ठीक है, अच्छा ये बात पता लगी। हमसे तो 5 मिनट का पूछा है, तब फिर लिख दो यहाँ, तब क्या हो जाएगा, तब 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, जो कोण होगा भैया वो कितना हो जाएगा 6 × 5 30 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे थीटा भी पता चल गया और रेडियस भी पता चल गए। क्या पूछा गया है ये, और ये आकृति कैसी दिख रही है आपको, ये त्रिज्यखंड दिख रहा है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, यहां से लिख देते हैं फिर क्या, 5 मिनट में
क्या रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल, और सूत्र क्या लगा देंगे यहाँ पे हम लोग भैया थीटा बटा 360। उधर ना दिख रहा हो इसको थोड़ा सा इधर खिसका लिया जाए क्या फिर हम लोग, चलो हाँ खिसका ही लेते हैं, इसको हटा करके यहां से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। ये हो गया भैया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हो गया 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोड। तो फिर लिखेंगे यहीं पे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अगर हम 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री और बटे में 360 इंटू में 22 बटा 7। आर का मान कितना है, आर का मान है 14, तो 14 स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 14 गुणे 14 यहाँ 2 बार आपका आ जाएगा। देखो कुछ कट रहा है क्या, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, और यहाँ 7 से उड़ा देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो अब जो बचा है इधर से फिर से लिखेंगे तो फिर काटेंगे इसे हम। तो हमारे पास यहाँ जो बचा हुआ भाग आ रहा है, ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा है, 22 दिख रहा है, तो 22 और बटे में क्या है 12, इंटू में और क्या है, इंटू में नीचे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऊपर हमारे पास एक बार 2 है और एक बार क्या है 14 है। देखो कट रहा है क्या, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और काटेंगे तो 11। तो 11 से 14 में कर देंगे गुणा। अगर 11 से 14 में करते हैं गुणा तो 14 एकन्नम 14 का हो जाएगा 4, कैरी कितना हो जाएगा 1, और 14 एकन्नम 14 और 1 हो जाएगा 15, 154 बटा क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको इसको देखते हुए प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब वीडियो बंद हो जाए उसके बाद आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगने लग जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं नेक्स्ट में क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो लघु वृत्तखंड आ गया, दीर्घ त्रिज्यखंड भी आ गया, 2-2 पार्ट पूछ लिया। अभी तक तो एक एक पार्ट पूछ रहा था, वो भी त्रिज्यखंड के बारे में। चलो कोई बात नहीं, इसको भी लगाएंगे हम लोग। ठीक है, कैसे लगाएंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो फिर बना लेते हैं वृत्त। ये एक वृत्त ले लेते हैं, इसका केंद्र यह है समझने के लिए, और आपको बताया गया आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पता चल गया मुझे। क्या कहा, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। भैया कोई जीवा है, मैंने एक जीवा अगर यहां से खींच दी, कोई भी एक जीवा, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, मैंने थोड़ा सा ये एक जीवा ले लिया, ये ऐसा। ठीक है, अब क्या कहा गया है, जीवा केंद्र पर कितना बनाएगी समकोण। मतलब अगर आप इसको यहां से मिला देते हो, कहां से, केंद्र से, केंद्र को ही थोड़ा हटा देते हैं, क्या फिर करते हैं, ये केंद्र को थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहाँ, और यहीं से इसको भी मिला देते हैं ऐसा। तो पता है कि यहाँ पे कितना कोण बनेगा, यहाँ पे समकोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समकोण, मतलब 90 डिग्री बन जाएगा। यही हमसे कहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त पर क्या करती है, समकोण बनाती है। तो आपसे पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ और दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल बताओ। कोण कितना बना है 90, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। अर्थात अगर हमसे कोई पूछे थीटा बराबर, तो हम बता देंगे थीटा बराबर 90 डिग्री है। अगर ये त्रिज्या 10 है तो इसका मतलब ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है इतनी बात है। अब अगर हमसे वृत्तखंड का पूछा है तो वृत्तखंड कौन सा भैया, लघु, लघु वाला वृत्तखंड यही है। हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा, पहली बात क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र कौन सा लगाएंगे यहाँ पे भैया हम लोग, सूत्र देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वृत्तखंड चाहिए तो हम लोग लेंगे पूरा का पूरा त्रिज्यखंड। क्या लेंगे, पूरा का पूरा त्रिज्यखंड। तो यहाँ लिखेंगे भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और क्या लेंगे यहाँ पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 2 बातें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू में होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस अगर हम त्रिज्यखंड ले रहे हैं तो त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, सॉरी त्रिभुज ले रहे हैं तो 1/2 आधार गुणे क्या हो जाएगा भैया यहाँ ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। थीटा कितना बना है 90, तो 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना है 10, तो 10 गुणे 10 इतना रख देंगे। आर का मान कहाँ है, क्या आर का मान, सॉरी पाई का मान कहाँ है आगे, 3.14 रखना है। तो हम सोच रहे हैं ना पाई का मान 3.14 ही रख देते हैं यहाँ पे, 22/7 न रख करके
3.14 गुणे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार 10 सेंटीमीटर माइनस 1/2। देखो भैया जब भी समकोण बनता है ना त्रिभुज, तो समकोण में क्या होता है, भुजाएं लंबवत होती है परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर हुई तो फिर भैया क्या हो जाएगा, अगर इसको आधार मानेंगे तो ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, इसको आधार मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी ऊंचाई। सामने तो क्या होता है, सामने एक हाइपोटेनियस कर्ण होता है, तो कर्ण से मतलब नहीं है हमें, ठीक। तो आधार भी कितना हो जाएगा सर, इसमें आधार भी 10 सेंटीमीटर आएगा और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, यहां से कैसे सॉल्व होगा ये। 90 से उड़ाएंगे तो 90 का 90, 90 चौको 360, 4 बार में कट जाएगा। तो यहां से देखो डबल जीरो है, अगर गुणा करा देते हैं तो 314 डबल जीरो बटे क्या आ जाएगा 4 माइनस। भैया देखो जब गुणा करा देंगे 0 से 314 का, तो दशमलव कितने स्थान पर लगाएंगे, 2 स्थान पे। जब दशमलव 2 स्थान पर लगाए, दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब होता नहीं, हट जाएगा। माइनस में क्या आएगा 1/2, 10 दहम कितना आ जाएगा 100। ये या इसको ऐसे लिखते हैं 100/2, क्या लिखते हैं 100/2, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे पता है, घटाएंगे, और घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 314 काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो भैया आएगा 157, 2 से काटेंगे 2, ऊपर आ गया 157/2 और नीचे आ गया 100/2, ठीक है। हर बराबर तो अंश घटेगा तो कितना आ जाएगा 57/2, और 57/2 को काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस याद रखना है आपको ये चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, त्रिज्यखंड ले लेते हैं पूरा वाला त्रिज्यखंड, और पूरे वाले त्रिज्यखंड से त्रिभुज को हटा देते हैं, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है, बहुत इससे भी आसान है। अगला हमसे कहा है दीर्घ है, क्या बता दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो फिर लिखते हैं ऐसा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 2 लगाने चल रहे हैं। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है, दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछा गया, तो यहाँ लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बारे में हमने फार्मूले भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो बस यही लगाना है मुझे यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा 360 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है सर, थीटा का मान 90 है, तो रख दो यहाँ पे 90 बटा में क्या हो जाएगा 360, इंटू में क्या हो जाएगा पाई, और पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर। आर मतलब 10, तो 10 का क्या कर देना है स्क्वायर, 10 गुणे 10 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने पे आएगा भैया ऊपर 270 बटा 360, इंटू में क्या होगा, देखो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 314 डबल जीरो लगेगा, लेकिन दशमलव भी तो लगाना है, क्या हो जाएगा दशमलव से डबल जीरो हट जाएगा। 90 से उड़ाते हैं, 90 3 270, 90 चौका 360, तो यहाँ बचेगा ऊपर आएगा 3/4, इंटू में आएगा यहाँ पे हमारे पास 314। इसको और काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 157। अब गुणा कराते हैं 7 3 21, 1 बच जाएगा, कितना बचा, यानी 1 आ जाएगा, हाथ से 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुणा कराएंगे 3 5 15, और 2 जोड़ देंगे तो 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा, हासिल अभी भी 1 है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 91 3, और 3 1 क्या हो जाएगा 4 बटा में क्या हो जाएगा 2। ये हमारे पास आंसर। या फिर दशमलव उड़ा देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दशमलव में उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 1 2 5 10, 0.25 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका था सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी से नोट करिए तो आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और 5 को समझते हैं हमारे पास 5 क्या है। 5 तो उससे भी खतरनाक आ गया, 5 में तो 3 सवाल पूछ लिया है, लेकिन है बहुत आसान, डरना नहीं है, बस आराम से लगाना है। त्रिज्या 21 दिया है, और क्या कहा है, वृत्त का चाप केंद्र पर 60 कोण बनाता है, तो फिर लगा लेते हैं। आसान सा सवाल है। पहला क्या है भैया, पहला अगर हम वृत्त भी बना लेते हैं तो ये वृत्त का सेंटर होगा, और रेडियस दिया है आर, आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे और चाप क्या कर रहा है, केंद्र पर कोण बना रहा है, कितना 60 डिग्री का बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है, चाप की लंबाई। तो पहला काम आपको ज्ञात करना है यहाँ पे चाप की लंबाई। नंबर 1 चाप की लंबाई। भैया जब भी चाप की लंबाई लगाते हैं, सूत्र निकालते हैं, तो यहाँ होता है सूत्र हमारे पास थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर।
अब इस पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो थीटा का मान 60 बटा 360 इंटू में क्या आएगा 2, और 2 हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है। पाई का मान कितना रखेंगे, कुछ बताया नहीं बताया, तो 22/7 ही रखेंगे। और आर का मान कितना रखेंगे, 21 सेंटीमीटर। अब काट लेते हैं इसको, 6 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, 7 से काटेंगे कट जाएगा। आंसर पता है अपना क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, ये पहला सवाल था, बहुत ही आसान तरीके से लग गया। फिर पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, चलो दूसरा भी लगा लेते हैं इसी के पास जल्दी से। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें पता है भैया, यहाँ पे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र लगेगा यहाँ पे हमारे पास, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। सूत्र रख रहे हैं, थीटा दिया है, थीटा लगा दो, आर दिया है, आर लगा दो, फिर क्या है, फिर तो गुणा करना बचा हुआ है, और गुणा आपको आसानी से आता है, नहीं आता तो बस प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा थीटा, थीटा का मान कितना है भैया, थीटा का मान हमारे पास है 60 डिग्री, और बटे में क्या है 360, इंटू में पाई 22/7, आर 21 गुणे 21, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 11 बार हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3 बार हो जाएगा, 3 सत्ते 21 से 21 भी क्या होगा, कट जाएगा, तो ऊपर बचा 11 गुणे 21, 11 गुणे क्या बच जाएगा 21 बच जाएगा, और 11 गुणे 21 करेंगे तो भैया 11 इकन्नम 11, और 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 11 इकन्नम 11, और 11 दूनी 22, और ये क्या हो जाएगा 23। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब एक और सवाल बच रहा है इसी में, कौन सा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसी में इसको भी लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, कट जा रहा है नीचे, लगता है थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसको, और छोटा ही कर लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं यहां से, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको यहां से हटा देते हैं, और फिर इस वाले भाग को भी नीचे ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा दिखता रहे। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहीं लगा देते हैं ऐसा। ठीक है, और फिर एक काम करके इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से, इसको भी हटा के यहाँ लगा देते हैं, कुछ ये हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसके बाद जो लगाना है मुझे वो क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा तीसरा, और तीसरे में क्या कहा है, वृत्तखंड पूछा है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं इसके पहले वाले सवाल में, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना होता है तो सूत्र होता है, क्या करना पड़ता है सर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा किसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है भैया। कहाँ बनेगा वृत्तखंड, थोड़ा दिखा दो फिगर में, तो ये यहाँ बन जाएगा। अगर यहाँ बन जाएगा तो अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये होता है त्रिज्यखंड पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर हम इतने भाग को लेते हैं, इतने भाग को लेते हैं, तो ये क्या होता है त्रिज्यखंड। तो क्या वृत्तखंड, तो त्रिज्यखंड से त्रिभुज को हटाने के बाद क्या मिलता है, वृत्तखंड बनता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। भैया यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है वो है क्या, पहले समझा जाए थोड़ा सा। भैया कोण कितना बना हुआ है, 60 डिग्री का कोण कितना बना है 60, और अगर ये कोण 60 है, चूंकि यहाँ ध्यान देना ये और ये बराबर बराबर है, और बराबर बराबर त्रिभुजों भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम 180 से 60 हटा दें 120 बचेगा। इसका मतलब यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब इस पे मान रखते हैं, थीटा का मान 60/360, माइनस नहीं करेंगे, पाई का मान रखेंगे, पाई का मान 22/7। आर का मान क्या है, आर का मान 21, तो यहाँ लिखेंगे 21 सेंटीमीटर गुणे 21 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे √3/4, और भुजा कितनी है 21,
भुजा कितनी है भैया इसकी, समबाहु जितनी त्रिज्या होगी उतनी भुजा भी होगी। तो 21 सेंटीमीटर इंटू क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहले 6 बार में कट गया तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया, बाकी ऊपर करेंगे नहीं दिखेगा नहीं, 7 से काट देते, अच्छा 7 त्रिक 21, ये बाकी काम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऊपर क्या बचा है 22 बचा है, 3 बचा है 21, तो यहाँ लिखेंगे 22 गुणे 3 गुणे 21, और बटे में क्या बचा हुआ है 22 3 21, बटे में बचा हुआ है 6, और माइनस में हमारे पास है 21 गुणे 21, 21 का सामने होता है 441, रूट में आ जाएगा 3, बटे में क्या होगा 4। ये काटते हैं, 3 दूनी 6, 2 से उड़ाएंगे तो 11 बार में। अब बचा क्या है 11 गुणे 21 बचा हुआ है हमारे पास, माइनस का 441, रूट का है 3, बटे में क्या है 4। इसको सॉल्व करेंगे। अब 21 का 11 से गुणा कराएंगे तो पता है कितना आएगा 231 आ जाएगा। 11 91 11 हासिल है, 11 दूनी 22, 231 माइनस क्या 441 बटा 4 रूट 3, यही तुम्हारा क्या है आंसर है। ठीक है, इसी को लगा लो। इसी के साथ ही अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है भैया इसका क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे।